फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की। आपको ये बताना, जो हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है लोथल, इसकी खोज किसने की थी। दयाराम सैनी ने किया, कि राखल दास बनर्जी ने किया, या फिर एस आर राव ने किया, या फिर आर एस बिष्ट ने किया। जो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्सा लोथल है, इसकी खोज एस आर राव ने किया था। किसने किया था? एस आर राव ने किया था। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोथल की खोज किस सन में हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 1955 से 1962 तक। कब हुई थी? 1955 से 1962 में। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो लोथल है ये कहाँ पर स्थित है। जो लोथल है हमारा, ये अहमदाबाद जिले के गुजरात में भोगवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद जिले गुजरात में भोगवा नदी पर स्थित है। यदि इसी में पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछा जाए तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। और कब किया था? तो 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा किया गया। और मोहनजोदड़ो की खोज पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और 1922 में किसने की मोहनजोदड़ो की खोज? मोहनजोदड़ो की खोज पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की और कब की, तो इसकी खोज हुई थी आर डी शर्मा द्वारा, आर डी बनर्जी के द्वारा 1922 में हुई थी। कब हुई थी? आर डी, जिसको राखलदास बनर्जी बोलते हैं, आर डी बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। आपको ये बताना है कि हड़प्पा का एक बंदरगाह, उसका नाम बताओ। महास्थानगढ़ है, या फिर सिकंदरिया है, या तीसरा लोथल है, या फिर नागपट्टनम है। जो हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह है वो लोथल है। क्या है? लोथल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। आपको ये बताना है, जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा हुई थी और किस सन में हुई थी। तो पहला ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, दूसरा है सर अलेक्जेंडर कनिंगडम, तीसरा अर्नेस्ट जे एच मैके, चौथा है बी के थापर। जो हड़प्पा सभ्यता स्थल की संक्षिप्त खुदाई हुई थी वो किसके द्वारा की थी? सर अलेक्जेंडर के द्वारा 1870 में की गई थी। कब की गई थी? 1870 में। इसी में पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की व्यापक खुदाई पहली किसने की थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी 1921 में। कब की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई, व्यापक खुदाई पहली का किसने किया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की व्यापक खुदाई हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृद भांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। आपको ये बताना है कि जो भारत में स्थित हड़प्पा स्थल है उसमें हाकरा मृद भांड के भंडार शामिल हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत के चरणों में सबसे पहले बसावट की विशेषता क्या है। राखी गढ़ी है, कि काली बंगन है, या रूपन है, या फिर धौलावीरा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो राखी गढ़ी है ये सबसे पहली विशेषता थी इसकी। इसी में पूछ लिया जाए कि राखी गढ़ी है स्थल ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर है? ये हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित? हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। कभी कभी जिला पूछ लिया जाता है कि जो राखी गढ़ी है ये कहाँ पर स्थित है, तो हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको ये बताना है जो स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया था सबसे पहला
स्थल हड़प्पा स्थल कौन सा है? कालीबंगा है या फिर देसलपुर है, तीसरा है लोथल, चौथा है रोपड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोपड़ हो जाएगा। जो रोपड़ है वो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी खुदाई स्थल है। क्या हो जाएगा? रोपड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित करता है? आपको ये बताना है। जो हड़प्पा काल में 3 भागों में कौन सा जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित करता है, वो कौन सा नगर है? लोथल है या फिर मोहनजोदड़ो है या फिर कालीबंगा है या फिर धौलावीरा है? जो आपका धौलावीरा है ये हड़प्पा काल के 3 नगरों में विभाजित करता है। और इसमें ये पूछा जाए कि धौलावीरा नगर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कच्छ जिले में स्थित है। और इसी को एक नाम से और जानते हैं, जो ये धौलावीरा, इसी को एक नाम से जाना जाता है कोटरा टिम्ब। किस नाम से जाना जाता है? कोटरा कोटडा टिम्ब। टिम्ब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धौलावीरा को कोटडा टिम्ब के नाम से भी जाना जाता है। और ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बिल्कुल सही है। दूसरा, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित करते थे। ये गलत है, क्योंकि उन्होंने लकड़ी के बॉक्स में अनाज नहीं भंडारित करते थे। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों को कवर किया था। ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, क्योंकि पहला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कथन सही है। इसमें पहला तो यही पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन सत्य है, तो यही कथन सत्य हो जाएगी। जो सिंध लोग थे कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। अगला क्वेश्चन क्या है? बनावाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको ये बताना है। जो बनावाली सिंधु है वो एक प्रमुख शहर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? पहला राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। जो हरियाणा राज्य है वो बनावाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। अगला क्वेश्चन क्या? मोहनजोदड़ो का अर्थ आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो पहला पसंदीदा शहर, दूसरा माउंट ऑफ द डेड, तीसरा रहने की जगह, चौथा एक बाजार क्षेत्र। जो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है, जिसको बोलते हैं माउंट ऑफ द डेड। क्या कहते हैं? जिसको माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? यदि इसकी खोज पूछी जाए तो इसको राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी, जिसको आरडी बनर्जी बोलते हो। और कब की थी? तो 1922 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में आरडी बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के दौरान दासिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया? आपको ये बताना है। जो हड़प्पा सभ्यता में जो कांस्य की प्रतिमा बनाई गई थी उसमें किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? पत्थर की नक्काशी का, या फिर हाथी दांत नक्काशी का, या फिर लकड़ी की नक्काशी का, या चौथा है मोमलोपी ढलाई या कास्टिंग की। जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो दासिंग गर्ल थी, जो कांच की प्रतिमा बनाई गई थी वो मोमलोपी ढलाई की बनाई गई थी। किसकी बनाई गई थी? मोमलोपी ढलाई की बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? आपको ये बताना है कि पुजारी राजाओं की मूर्ति किस स्थान पर मिली थी। पहला ऑप्शन है कोट दीजी, दूसरा है लोथल, तीसरा है हड़प्पा, चौथा है मोहनजोदड़ो। जो पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी वो मोहनजोदड़ो के स्थल पर मिली थी। कहाँ पर मिली थी? मोहनजोदड़ो की स्थल पर मिली थी। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पशुपति मोहर सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मिली थी? आपको ये बताना है। जो पशुपति मोहर है ये सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर मिली थी? तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो स्थल पर मिली थी। कहाँ पर मिली थी? ये भी कहाँ पर मिली थी? मोहनजोदड़ो के स्थल पर मिली थी। के स्थल पर
मिली थी पशुपति मोहर की, जो पशुपति मोहर थी ये भी मोहनजोदड़ो के स्थल पर मिली पाई गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले थे? आपको ये बताना है जो सिंधु सभ्यता है घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ पर मिले थे? पहला है बनवाली, दूसरा है चन्हूदड़ो, तीसरा है सुतका गेन डोर, चौथा है सुरकोटदा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुरकोटदा। और ये पूछ लिया जाए जो सुरकोटदा है ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात राज्य में, कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो सुरकोटदा है ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद कि शस्त्र शास्त्र या है आयुर्वेद या फिर योग वेद? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, जो योग वेद है ये उपवेद नहीं है, बाकी ये सभी उपवेद में आते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? आपको ये बताना है जो वैदिक देवता है इंद्र किसके देवता थे? पहला हवा के, दूसरा तूफान के, तीसरा है वर्षा व चक्रवात के, चौथा है अग्नि के। जो वर्षा और चक्रवात के हैं ये वैदिक देवता इंद्र के हैं। कौन से? ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता कौन से हैं? ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता पूछा जाए तो इंद्र है। कौन से हैं? ऋग्वेद में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता, सबसे प्रतापी देवता के बारे में पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता कौन से हैं, तो इंद्र हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आप लोग टेलीग्राम में सर्च करिए इजी लर्निंग वे, या फिर आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से क्लिक करके वहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम में सभी प्रकार की नोटिफिकेशन और क्विज, सभी प्रकार की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? आपको ये बताना है जो महाजनी प्रथा थी वो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उल्लेख उसका मिलता है? पहला है रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा है शतपथ ब्राह्मण, चौथा है उपनिषद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो शतपथ ब्राह्मण है वो महाजनी प्रथा में सर्वप्रथम प्राचीन वेद ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शतपथ ब्राह्मण और तैतरी ब्राह्मण की ब्राह्मण मूल पाठ के हैं किसमें है? आपको ये बताना है जो शतपथ ब्राह्मण और तैतरी ब्राह्मण किस ब्राह्मण मूल पाठ में है? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा जो यजुर्वेद में क्या आता है? यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण और तैतरी ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठक है। कौन से हैं? यजुर्वेद के हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? आपको ये बताना है कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? पहला है उपनिषद, दूसरा है संहिता, तीसरा है ब्राह्मण, चौथा है आर्याक। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ब्राह्मण है वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? आपको ये बताना है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया भी है। सभी लोग कमेंट करेंगे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? पहला है अग्नि, दूसरा है मारुत, तीसरा है इंद्र, चौथा है सावित्री। तो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र है वो सावित्री देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? जो सावित्री देवता है उसको समर्पित है। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक कृषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? आपको ये बताना है जो ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक कृषि है और उनमें से दो नदियों के बीच
कौन सी दो नदियों के बीच संवाद है? पहला है ब्यास और सतलुज, दूसरा है सतलुज और चिनाब, तीसरा है चिनाब और रावी, चौथा है ब्यास और झेलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऋग्वेद में कृष विश्वामित्र हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा ब्यास, तीसरा सतलुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यास और सतलुज नदियों का के बीच क्या संवाद है। अगला क्वेश्चन क्या है? वेद जो आंशिक रूप से गद्य कृति है, आपको बताना है कि जो वेद है आंशिक रूप से गद्य कृति कौन सी है? पहला है अथर्ववेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है ऋग्वेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो वेद की गद्य है वो यजुर्वेद है। क्या है? यजुर्वेद है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की जो आंशिक रूप से गद्य कृति है वो यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। पहला है वेदांग, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है आर्य, चौथा है ब्राह्मण। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। वेद के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? तो वेदांग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेदों की संख्या बताइए, तो वेदों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? वेदों की संख्या 6 होती है। कौन कौन सी होती है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो ये 6 वेदांग होते हैं। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।